पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा स्कोर बना के जीता था 377 अगेंस्ट श्रीलंका, उसको भी गालिबन 11 साल हो चुके हैं। रेयर होता है ऐसा। और जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि 400 रन भी चौथी इनिंग में रेयर ही पाकिस्तान ने 2-3 बार ही बनाए, तो बहुत मुश्किल है। और रही बात कि जो सेकंड इनिंग में बेहतर बैटिंग नज़र आ रही है, तो इसकी वजह है ये इनिंग्स जो आ रही हैं आपको सामने, ये हैं कैरियर बचाओ इनिंग्स। ये टीम की जीत से ज़्यादा इन सब को अपने कैरियर ख़तरे में लग रहे थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इतनी जिम्मेदारी दिखाई कि काश ये पिछली जो 3 इनिंग्स थी उनमें भी इस तरह से खेलते तो शायद इस हाल पे पाकिस्तान टीम नहीं पहुंचती। शान मसूद इस इनिंग में स्कोर नहीं करते तो उनके लिए टीम में जगह रखना भी मुमकिन नहीं रहता। कैप्टनसी तो उनकी वैसे भी अब मुश्किल ही है बरकरार रहे। वो आज बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक अच्छी इनिंग एक उन्होंने खेली। इसी तरह सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इन लोगों के साथ भी यही था कि अगर ये इस इनिंग में कुछ नहीं करते, पक्का वक्का बाहर होते, यानी अगली सीरीज़ के लिए अपने आप को महफूज कर लिया है। सऊद शकील के सिवा जो नहीं चल सके, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो जो डेड पिच हो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, वो ऐसे खेला नहीं जाता उनसे। तो ये पाकिस्तान टीम की जो इतना बड़ा टारगेट इन्होंने अपने आप के लिए जो खुद सेट करवाया, जो ख़राब बॉलिंग, फील्डिंग और जो रिव्यू में इन्होंने ब्लंडर्स किए उसके बाद, तो अब तो ये मैच उसी वक्त हाथ से निकल गया था हमारे। अब अगर इन्होंने मैच जीता तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी फतह होगी, क्योंकि इम्कान कम लग रहा है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्या पता 122 रन कल बन जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हर शोबे में ख़राब रही है। ज़िम्मेदारी नाम की कोई चीज़ इनके करीब से नहीं गुजरी। जिस तरह से ये लोग खेले, चाहे हमारे पिछले मैच हम हारे तो कहा गया बाबर नहीं था, बाबर आएगा जीत मैच जाएंगे। में कुछ प्लेयर ने इनिंग्स में अपने जो स्कोर हैं उनको बढ़ाए हैं। अगर हम आज का मैच जीत जाते हैं, अगर हम इस वक्त बात करते हैं, तो आपको लगता है कि फिर पिछले सारे गुनाह माफ़, जो इससे पिछला टेस्ट था और अब तक इससे पहले इनिंग्स की भी जो परफॉर्मेंस थी, हम भूल जाएंगे, बस टीम जीत गई है? हम लोग भूल जाते हैं, यही तो सबसे बड़ा मसला है। भूलना नहीं चाहिए। जो खामियां हैं उन पे नज़र रखें और उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये प्लेयर जिन्होंने अपनी सारी सलाहियतें झोंक दी, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह स्कोर थोड़ा कर जाए, ये पिछली इनिंग्स में हमें ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही थी? ये आखिरी इनिंग है, ये सब कैरियर बचाने के लिए अपने मिशन पे निकले। देखिए इस टीम का जो सबसे बड़ा मसला मुझे देखने में आया, जो आपने भी कई बार फील किया होगा कि कई जगह हमें कैप्टन एक तन्हा नज़र आया, कि वो कप्तान एक अलग है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, उनकी कैप्टनसी वीक रही, बैटिंग भी अच्छी नहीं रही सिवाय आखिरी इनिंग के। लेकिन फील्ड में जो साथी प्लेयर्स हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनका जो स्टाइल है, वो कहीं कप्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चाहे वो LBW की अपील हो, कैच का कुछ हो, कोई रिव्यू लेना हो, वो भाग भाग के शान इधर इशारा कर रहा है, उधर इशारा कर रहा है। तो इससे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कल भी हम जिक्र कर चुके हैं, जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये प्लेयर्स जेल इन नहीं है, ये एक साथ मिल के नहीं खेल रहे। ये सब इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस में नज़र होती है इनकी कि यार हम अपना थोड़ा करके अगला मैच बचा लें, टीम जाए कहीं भी। तो ये जो है अप्रोच, इसको ख़त्म करना होगा, इसको सही करना पड़ेगा। चाहे आपको 3-4 लड़के निकाल के दूसरे लड़के इंडक्ट करने पड़े। अगर ये मैच जेलन होती है तो फिर इस तरह से कहा जाता है कि यारी दोस्ती हो गई है या ग्रुपिंग हो गई है। मसला तो फिर दोनों साइड से नज़र आता है। नहीं, उस वक्त तो यारी दोस्ती थी, वाकई ग्रुपिंग थी, क्योंकि उस वक्त मखसूस खिलाड़ियों ने अपना जो कब्जा जमाया हुआ था। बाबर ने, रिजवान ने, जो साया कॉरपोरेशन वगैरह वाले हैं, वो अपने ही लड़के लेकर आते थे, नए लड़कों को आने ही नहीं देते थे। पाकिस्तान जीत तो रहा था। अब तो हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब लग रहा है अब तक की सिचुएशन को देखते हुए। वो जीता था, लेकिन जब हारना शुरू किया तभी तो चेंज किया था। जब तक जीत रहे थे, अगर वो जीत ही चल रहे होते तो अभी भी उन्हीं लोगों को खिला रहे होते। उसका नुकसान ये हुआ कि कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी कैरियर ख़त्म हो गए। अब चले ये नए बच्चे जो आए, कोई ना कोई एक 2 अच्छी इनिंग तो इन्होंने खेली, आगे तो होगा ना, मौका तो इनको मिल रहा है। अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाए तो जिसने भी सेकंड इनिंग में स्कोर किया है तो उसको नज़रअंदाज करके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे फिर और भी कुछ नए लड़कों को इंडक्ट करना चाहिए। यूसुफ, आप इस पर क्या कहते हैं? और फिर जैसा कि अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, हमें ये ख्वाब नज़र आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हुए, अगर
आप में इतनी कैपेबिलिटी है प्लेयर्स में, तो ये जो आज परफॉर्मेंस है ये पहले क्यों नहीं नज़र आई, और जो आज भी नज़र आई इसमें काफ़ी हद तक सिर्फ एक इज्जत बचाओ इनिंग्स हमें नज़र आ रही है, बिकॉज मैच फिनिशर का किरदार किसी ने प्ले नहीं किया कि टीम को ज़रूरत है, सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए। तीनों शोबों में हमें कोई भी डिसिप्लिन नज़र नहीं आया। देखें हिफ्ज़ा, ये आज की बात नहीं है, 3-4 साल से हमारी जो क्रिकेट का ज़वाल शुरू हो चुका है। वहाँ पर देखें कि बांग्लादेश ने हमें पाकिस्तान में आकर सीरीज़ हराई, उसके बाद पाकिस्तान की वनडे टीम वहाँ पर गई, उन्होंने पाकिस्तान को हराया 2-1 से, वो पाकिस्तान सीरीज़ अपने हार चुका। और अब जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस है सीरीज़, ये भी पाकिस्तान को एक तारीखी हिस्ट्री के करीब बनने जा रही है कि पाकिस्तान की टीम मुसलसल 2 टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश के हाथों वाइट वॉश होने जा रही है। पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचा, बल्कि मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश एक वक्त में बांग्लादेश की आइडियल था पाकिस्तान की क्रिकेट। अब पाकिस्तान उस सतह पर पहुँच चुका कि हमारे अब जो बांग्लादेश की टीम वो हमारे लिए आइडियल बन चुकी है। हम उनकी बॉलिंग की बात करें, उनकी स्पिनर्स की बात करें, उनकी बैटिंग की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, तो किसी भी मामले में हम पल्ला नहीं रहे। इसकी वजूहत जो भी हैं, बहुत सारी इसके इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एड्रेस करना होंगे, बहुत बोल्ड फैसले लेना होंगे। सीनियर खिलाड़ी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने माजी में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं। अक्सर देखने में आया कि जब सीरीज़ का आखिरी मैच होता है तो कोई भी जो बड़ा नाम जिस पर तनकीद की जा रही होती है वो एक आध अच्छी नींद खेलता, फिर हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, चलें ठीक है जी, अब उन्होंने शान मसूद ने परफॉर्म कर दिया या किसी और ने परफॉर्म कर दिया, इनको अगले मैचेस में भी मौका दिया जाए। हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम ने कभी तक 400 से ज़्यादा रन चेज़ नहीं किए, तो अब भी ये तवक्को करना कि पाकिस्तान की टीम कल कोई बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दे देगी, मेरे ख्याल में वो हमारी खाम ख्याली होगा। 90 ओवर खेलना पाकिस्तानियों की मेरे ख्याल में बस की बात नहीं। 121 रन को अबूर करना यकीनी तौर पर एक इतना आसान हदफ नहीं है। इसके लिए ना सिर्फ मोहम्मद रिजवान को अच्छी बैटिंग करने की ज़रूरत होगी, बल्कि साजिद खान जो काफ़ी जारहाना भी खेलते हैं उनको भी अपनी विकेट बचाकर खेलने की ज़रूरत होगी। जैसे पहले बात हुई कि क्रिकेट में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसको मुमकिन बनाने के लिए हमें पाकिस्तानी टीम से कम इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान जो अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो अब तक मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है 2003 में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 418 रन का तौक़ुफ़ किया था, जो अब तक का हाईएस्ट रन चेज़ है टेस्ट मैचेस में, और उसमें भी ब्रायन लारा ने 60 रन किए थे, अश्विन और चंद्रपाल ने सेंचुरियाँ स्कोर की थी। जब आप रन चेज़ कर रहे होते हैं तो आपको कम से कम 2 सेंचुरियों की ज़रूरत होती है 400 रन तक पहुँचने के लिए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आज कुछ मेहनत की, कुछ परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आई, लेकिन पहली इनिंग का अगर स्कोर कार्ड देखें यूसुफ, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि 17, 18, 20, 25, 26, 36 इस तरह के जो रन्स हैं ये एक टेस्ट के स्कोर के अंदर बिल्कुल भी आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, और यही प्लेयर्स थे अगर वो आज परफॉर्म कर सकते हैं तो इस तरह का प्रेशर उन्होंने पहले क्यों नहीं फील किया, और अभी भी मैच जीतने के लिहाज से कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा। देखिए जितने बड़े नाम हैं इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को थी, हम माजी में भी रखते रहे हैं, अभी इनसे बहुत ज़्यादा ठीक है अच्छा रन करेंगे वहाँ पर। और बांग्लादेश की कंडीशन में पाकिस्तान की टीम कम से कम वनडे मैचेस हार चुकी है, लेकिन टेस्ट मैच में हमारी टीम का एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है, तमाम सीनियर इसमें है। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन की तो इसमें कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जिसको हम कहते हैं कि उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ये ठीक है कि हमें अपनी बैटिंग लाइन को लंबा करने के लिए हमने ज़्यादा बैटर्स को मौका दिया, बॉलर्स की तादाद सिर्फ 4 तक महदूद रखी। इसके मुकाबले में बांग्लादेश की टीम पूरे उन्होंने बॉलिंग जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसके साथ की, 5 बॉलर उन्होंने आजमाए। और पाकिस्तान के बैट्समैन को कभी भी हम ये नहीं कहते कि तसल्सल के साथ परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा ही होता है कि एक इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म किया, दूसरी इनिंग्स में फिर वो उसी तरह की माजी वाली परफॉर्मेंस आ जाती है। अज़ान अवैस ने सेंचुरी की, उसके बाद उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद अच्छा करेंगे, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस में मुसलसल बिल्कुल जो कहा जाता था ना पाकिस्तानी टीम को क्या अनप्रेडिक्टेबल है, उसको उन्होंने काफ़ी सीरियस लेके उस टैग को ऑन करने लग गए हैं कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं, कभी चल सकते हैं कभी नहीं चल सकते। और इस वक्त जिस तरह से परफॉर्मेंस है, ये कहा जाए कि जब कोई प्लेयर चल जाता है जाहिद साहब तो ये एक तुक्का है, अदरवाइज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें तो हमारी प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि कहाँ पर ज़्यादा खामियां हैं, हम फील्डिंग की बात करें तो लगता है कि कंसंट्रेशन या फिटनेस के बड़े सीरियस मसाइल हैं, बिकॉज हमने कैच छोड़े हैं, फील्डिंग बेहतर नहीं थी। फिर हम किन पिचेस पर खेलते हैं, हमारे स्पिनर्स, बांग्लादेश के स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है, लेकिन हमारे स्पिनर्स इस पिच पे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। देखें आपने कहा कि किस शोबे में वीकनेस है, जब वाइट वॉश 2 दफ़ा हो जाए, बांग्लादेश जैसी टीम जिनको किसी ज़माने में अहमियत ही नहीं देते थे हम, और उम्मीद होती थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को जीत जाएगा,
वो हमारे घर में आकर भी हमें हरा कर चला गया और अपने मुल्क में उन्होंने जो है वाइट वाश के करीब पहुँचे हैं।